गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, कल लेंस पढ़ा था, क्या समझ में आ रहा है लेंस? स्लाइड आ गई क्या? स्लाइड नहीं आ रही है। अभी रिफ्रेश कर देता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। स्लाइड आ गई क्या? स्लाइड नहीं आ रही है। वीडियो ऑडियो आ रहा है क्या? वीडियो ऑडियो आ रहा है, स्लाइड नहीं आ रही है। स्लाइड क्यों नहीं आ रही? एक बार वापस से करके देखता हूँ। हाँ, अभी एक बार रीस्टार्ट करता हूँ, रीस्टार्ट करता हूँ। रीस्टार्ट कर रहा हूँ वापस से। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, ठीक है। अभी रीस्टार्ट कर रहा हूँ।
हेलो हेलो, वॉइस आ रही है, स्लाइड नहीं आ रही ना। स्लाइड ही देख रहा हूँ, क्यों नहीं आ रही। 5 मिनट दीजिए, बात करता हूँ टेक्निकल टीम से। स्लाइड नहीं आ रही है, आवाज साफ आ रही है, वीडियो दिखाई दे रहा है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, स्लाइड दिखाई नहीं दे रही। ये स्लाइड नहीं आई है। स्लाइड आ गई क्या? स्लाइड पर यस करें। स्लाइड आ गई क्या? यस। आवाज आ रही है क्या? आवाज पर यस करिए, वॉइस ओके। और फाइनली बताइए वीडियो आ रहा है क्या? और फाइनली बताइए वीडियो आ रहा है क्या? ऑल इज वेल, नाउ परफेक्टली ओके, टेल मी। फिट है बॉस। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, पढ़ते हैं फिर।
चलो, तो लेंस ऑलमोस्ट खत्म होने पर है। हमने दो सबसे बड़े टॉपिक पहले किए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। अब अगले लेक्चर से चालू करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, मछली चिड़िया वाले सवाल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ, बीकर में पानी भरने वाले सवाल, अपरेंट डेप्थ वाले सवाल, वो प्लेन सरफेस है। यही मेजर पोर्शन है। अगर आप इन तीन टॉपिक के सवाल देखेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लेंस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, TIR वाला, इन तीन से आपके रे ऑप्टिक्स के एक्सरसाइज 2 के 90%, बिल्कुल आपने सही सुना, 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। प्लेन सरफेस के अंदर ही प्रिज्म आ जाता है परमानंद, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस में ही प्रिज्म आता है। 90% क्वेश्चन इन तीन टॉपिक से सॉल्व हो जाते हैं। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट से चालू करता हूं कि जो इंटेंसिटी ऑफ इमेज होती है, जो इंटेंसिटी ऑफ इमेज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ अपर्चर। अपर्चर मींस होता है लेंस का वो एरिया जहां से लाइट एंटर कर रही है। हिंदी में इसको बोलते हैं द्वारक, द्वार, गेट। तो जहां से लाइट एंटर कर रही है, एरिया ऑफ अपर्चर, और दूसरे आसान शब्द में बोले साइज, साइज ऑफ लेंस। ध्यान दीजिए, इंटेंसिटी ऑफ इमेज is directly proportional to area of aperture। आप खुद समझने का प्रयास करिए। जैसे मेरे पास ये लेंस है, ये लेंस है, और आपने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा। तो पता है इस लेंस से जो इमेज बनती है, आपने जनरली 10th क्लास में, 12th क्लास में केवल 2 रे लेकर बना ली इमेज। पर क्या वास्तविकता में 2 ही रे निकलती होंगी या हजारों रेज निकलती होंगी? कोशिश करें। ये सारी की सारी रेज रिफ्रैक्शन के बाद यही मिलेंगी। इतनी सारी रेज का जो इंटरसेक्शन होता है वो आपको इमेज देता है। पर जरा सोचिए, अगर मैं लेंस इतना ही काम में लेता, बताइए क्या लेंस की फोकल लेंथ चेंज हुई? क्या लेंस की फोकल लेंथ चेंज हुई? क्या लेंस की पावर चेंज हुई? आंसर है नो। कर्व्ड सरफेस इंटैक्ट है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया। मजे की बात है, इमेज वही बनेगी, इमेज वही बनेगी। हाँ, उसकी जो ब्राइटनेस है, जो उसकी चमक है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि अब जो नंबर ऑफ रेज लेंस में से जाएंगी, आप खुद देख सकते हैं, सिंस उसका एरिया कम हो गया, तो नंबर ऑफ लेंस, नंबर ऑफ रेज जो लेंस से गुजरकर इमेज बना रही है वो भी कम है। हेंस जो उसकी चमक है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 2 खोलिए।
और क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक्सरसाइज 2 खोल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने भी यहाँ पे ले आया हूँ क्वेश्चन कट करके। बहुत ही पॉपुलर सवाल है, काफी बच्चों को याद भी होगा आंसर, पर लॉजिकल समझेंगे तो मजा आएगा। कई बच्चों को आंसर याद है 4। थोड़ा समझिए हो क्या रहा है। आपके पास पहले जो लेंस है, आपके पास जो लेंस है उसका जो अपर्चर है जहां से लाइट एंटर करती है, उसका डायमीटर गिवन है डी। ये डायमीटर है डी, तो बट ऑब्वियस है रेडियस क्या हो जाएगी, d/2। और अगर एरिया निकालना है तो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, दैट इज πd²/4। ये पहले का एरिया है। अब बाद में वो क्या कह रहा है, तो उसके सेंट्रल पोर्शन में d/2 में आपने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। कैसे वो देखते हैं, यहां आपने d/2 का हिस्सा ब्लैक कर दिया। ये d/2 का हिस्सा ब्लैक। अब जरा सोचिए, d/2 डायमीटर किया है तो रेडियस क्या हो जाएगी, d/4। तो एरिया होता है πr², तो πd²/16। ये एरिया ऐसा है जो आपने ब्लैकन कर दिया, ढक दिया। अब आप ध्यान से सुनिएगा लॉजिकली, तब मजा आएगा। ये मेरे पास चश्मा है, अभी इस पूरे अपर्चर से, इस पूरे एरिया से लाइट एंटर हो रही है। अगर मैं बीच बीच में ब्लैक मार्कर पेन से काला काला कर दूं, तो अब लाइट वहां से तो एंटर हो नहीं पाएगी। तो कितने एरिया से करेगी, बचा हुआ जो साइड साइड में एरिया है वहां से करेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी इसका टोटल एरिया 50 है, मैंने बीच वाला 32 ब्लैकन कर दिया, तो अब बताइए कहां से लाइट एंटर कर सकती है। 50 - 32 दैट इज 18, जो एरिया बचा हुआ है वहां से लाइट एंटर करेगी। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या। कई बच्चे ये वाला एरिया लेके सॉल्व कर लेते हो, गलत है। तो आप बताइए, जो रिमेनिंग एरिया है जो लाइट के एंटर के लिए काम आएगा, वो होगा πd²/4 माइनस πd²/16। 16 एलसीएम, 16 4 - 1 3 πd²। ये वो एरिया है जो अब लाइट को एंटर करवाएगा, इफेक्टिव एरिया। बस अब तो खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। I2/I1 बराबर A2/A1। पहले एरिया क्या था, πd²/4। अभी कितना है, 3 πd²/16। πd²। तो I2 पहले इंटेंसिटी I थी, ये कितना बचेगा, 3/4। I2 आ जाएगी 3/4 ऑफ I। क्या फोकल लेंथ में कोई चेंज होगा क्या, क्या पावर में कोई चेंज होगा क्या, आंसर नहीं। फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, पावर में कोई चेंज नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया और पॉपुलर क्वेश्चन। कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए। बहुत ही प्यारा और पॉपुलर क्वेश्चन है।
बढ़ू आगे। चलो अब कुछ बेसिक लेंस के जो आने चाहिए, लेंस के बेसिक छोटे सवाल। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। एक मैग्निफिकेशन होता है HI/HO जो कि v/u होता है। इसको मैंने आपको और सॉल्व करके दिखाया था, f/f प्लस u, f माइनस v/f, याद करिए। पता है ये जो मैग्निफिकेशन होता है बच्चों, ये होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, जो आप 10th क्लास से पढ़ रहे थे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितने गुना, कितने टाइम्स उसने इमेज को बनाया। अब मजे की बात है, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, लेंथ वाला मैग्निफिकेशन। कैसे उसको फील करिए। अगर बच्चों में ऑब्जेक्ट को ऐसे रखूं, आज तक आपने ऑब्जेक्ट रखा है एक्सिस के परपेंडिकुलर, 10th क्लास में आपने अभी तक जितने डायग्राम बनाए उसमें सभी में ऑब्जेक्ट एक्सिस के क्या था, परपेंडिकुलर था। अब आपने इसको रखा है अलोंग द एक्सिस। लेट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज du, ऑब्जेक्ट स्मॉल है एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वी कैन से लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ लेंथ टर्म डिफाइंड होगा du, और लेट इसकी जो इमेज बनी वो अलोंग द एक्सिस बनी dv, 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 ये dv। तो यहां डिफाइंड होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज dv बाय du, और इसे बोलते हैं ml, इसे बोलते हैं ml। ml क्या है? ml है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। कहीं परेशान नहीं होना, एक जो ट्रांसवर्स आप जानते हैं वो हाइट को रिलेट करता है, जो लॉन्गिट्यूडिनल है वो लेंथ को रिलेट करता है। ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन लेंथ ऑफ इमेज। बोलिए क्लियर है क्या? अब m और ml में भी आप चाहें तो रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए, सॉल्व करिए, कोई पूछता नहीं है मैथमेटिक्स। जो dv बाई du आता है वो m² आता है। आप चाहें तो घर पे सॉल्व करके देख लीजिए। इस dv बाई du को मैं बोल सकता हूं ml, तो ml बराबर हो गया m²। दिस इज द रिलेशन विच कनेक्ट्स लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन एंड ट्रांसवर्स लेंस के लिए। मिरर में भी यही होता है, माइनस आ जाता है, आपको पता हो तो। मिरर में भी यही होता है, माइनस आ जाता है। कल जैन कह रहे हैं सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा? बेटा सिलेबस बिल्कुल टाइम पर कंप्लीट होगा। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना हम साथ साथ तैयार करते जाएं। ठीक है, बढ़े आगे। मिरर में माइनस क्यों आता है? कृपा शंकर पूछ रहे हैं। बेटा माइनस यही नहीं आता कृपा शंकर, यहां भी माइनस आता है। कृपा शंकर यहां भी माइनस आता है, यहाँ प्लस की जगह माइनस आता है, यहाँ माइनस की जगह प्लस आता है। बेटा वो पूरा ही मिरर में काम उल्टा चलता है। ठीक है कृपा शंकर, पढ़े क्या आगे? ये बात क्लियर है? तो ये बेसिक फंडामेंटल थे जहां आपको बेसिक फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन करना आना चाहिए। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। करिए प्रैक्टिस। करें, पहले आप क्या करें, इसकी फोकल लेंथ निकाल लें।
और उसके बाद 10th क्लास का सवाल बन जाएगा यू, वी और एफ। पहले आप इसकी पावर निकाल लें, फोकल लेंथ निकाल लें, लेंस मेकर लगा लें, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। बताइए। हाँ भाई, कल्प जैन आवाज आ रही है? कल्प जैन आवाज आ रही है? अभिषेक पटेल, ईशान, अजय, बेटा। करूं मैं सॉल्व करूं क्या? सत्य प्रकाश, आलिया, कल्प जैन, आ जाओ सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसने बोला है बाई कॉन्वेक्स लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दे रखी है। म्यू देना चाहिए, म्यू प्रिंट नहीं है, म्यू को 1.5 ले ले। आप चाहें तो इसको लेंस मेकर से कर सकते हैं, और आपको करना है कि नहीं सर अपन तो अपने वाले तरीका बहुत जबरदस्त है, उससे करना चाहें तो उससे कर लीजिए। वैसे तो लेंस मेकर भी लग सकता है, पावर से कर लीजिए। कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ रेयर है तो प्लस डिफरेंस अपॉन रेडियस इन मीटर, और दो सरफेस हैं ये और ये। बताइए पावर कितनी आएगी? पावर आ जाएगी आपकी 5 डायप्टर। फोकल लेंथ निकाल लीजिए, 1/p 1/5 मीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब ये 10th क्लास का सवाल हो गया। ऑब्जेक्ट रखा है आपने 30 पर, u है -30, f है +20। कई बच्चे ये लगाना चाहते हैं, आप ये लगा लीजिए। आप थोड़े से समझदार हैं, f और u दे रखा है तो f अपॉन f प्लस u लगाइए, जल्दी सॉल्व होता है। f 20 -10 तो m आएगा -2। m माइनस में आना इस बात को बता रहा है कि इमेज कैसी है, रियल है। माइनस आना बता रहा है इन्वर्टेड है। m होता है hi अपॉन ho। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज आएगी -4। -4 का मतलब इन्वर्टेड। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। कहीं दिक्कत नहीं है। लेंस अब आपने मोस्टली बहुत बढ़िया तैयार कर लिया। 4-5 लेक्चर एक साथ सुनिए फास्ट स्पीड में और क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए। आपने लेंस को काटना, लेंस को पानी में डुबोना, लेंस की सिल्वरिंग करना, ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज सब पढ़ लिया। पावर वाले टेक्निक, दो लेंस के बीच में लिक्विड भर दिया। सही है, बढ़ू आगे। क्लियर? इस प्रकार का क्वेश्चन कर लेंगे तो बढ़िया है। कहीं मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे ना उतना आपको अच्छा तैयार हो जाएगा। जितने भी लेंस के सवाल हैं एक्सरसाइज 2 में से आज आप छांट छांट के सारे कर लें, मजा आ जाएगा। और एक दो देख लीजिए। अब आपके ऊपर है, आप लेंस मेकर से करना चाहें आप लेंस मेकर से कर लें। आप चाहते हैं नहीं सर मैं तो डायरेक्ट पावर से करना चाहूंगा, पावर से कर लीजिए। 71 देखिए, करिए। 71 मॉड्यूल खोल लीजिए।
चलो करें आगे। हुआ क्या? बहुत ही आसान। लेंस मेकर से करें, नहीं तो आप सिंपल अपने लिए टेक्निक से कर लें। अपने लिए टेक्निक तो बहुत ही पावरफुल है, एक लाइन में आंसर दे सकती है, बहुत ही पावरफुल है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स सरफेस की रेडियस 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखी है 30, तो पावर हो जाएगी आपकी 1/.3, 10/3 डायप्टर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये म्यू है, ये 1। ठीक है, तो पावर आप बताइए क्या होगी? कॉन्वेक्स की तरफ पॉजिटिव होगा, डिफरेंस μ-1/0.1, पावर है 10/3। मतलब इसमें आप देखें कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 0.1 क्रॉस कर लीजिए, 1 = 3 μ-3, 3 μ = 4, म्यू बराबर 4/3। आ रहा है क्या? देख लें, डन है क्या? अब आपने जो अभी तक थ्योरी डेवलप करी है, वो सब थ्योरी कैसी है? लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट, P बराबर P1 प्लस P2, 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2। ये जो थ्योरी आपने डेवलप करी है, ये सब लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट वाली है। तो हमेशा याद रखिए, यदि लेंस कॉन्टैक्ट में है, इफ लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट, थिन लेंस, हमारे सिलेबस में यही है, तो P बराबर क्या होगा? P1 प्लस P2, और वी कैन से 1/f क्या होगा? 1/f1 प्लस 1/f। अगर आपको पावर दे रखी है तो हमेशा पावर वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, उसको बाद में फिर चेंज कर लीजिए। अगर फोकल लेंथ दे रखी है तो फोकल लेंथ वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। अब जैसे 58 में देखिए, दोनों पावर दे रखी है। अब दोनों पावर दे रखी है तो सिंपल आप क्या कर दीजिए, इनको ऐड कर दीजिए। तो पी नेट कितना हो जाएगा? प्लस का 2.5, माइनस का 3.75, माइनस का 1.25 डायप्टर। पर पूछी फोकल लेंथ है, अब क्या लगा लीजिए? P बराबर 1/f। और हमेशा याद रखिए, P बराबर 1/f को यूज करें तो फोकल लेंथ को मीटर में रखें। समझदारी से काम करिए, आपको ये यूज करना है, फोकल लेंथ मीटर में रखिए। अगर आपको सेंटीमीटर यूज करना है तो आप 100/f यूज कर लीजिए। पावर तो हमेशा डायप्टर में आएगी। अगर आपको फोकल लेंथ मीटर में रखनी है, मीटर में चाहिए तो 1/f, सेंटीमीटर में रखनी है, सेंटीमीटर में चाहिए तो 100/f। बात खत्म, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। 59 करें, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, आज कर लीजिए पूरा लेंस। एक्सरसाइज 1, 2, 3 सॉल्व एग्जांपल, बिगनर बॉक्स, 2-2.5 घंटे बैठकर कर लेंगे ना, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। देख लें, डन है क्या? सही। तो पहले तो आप नेट पावर निकाल लें। नेट पावर बताइए कितनी है? नेट पावर बता दीजिए। नेट पावर है -2 डायप्टर, तो फोकल लेंथ आ जाएगी -1/2, माइनस का 50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ -50 आ गई, यू है आपका 50, तो यू ले लीजिए, -50 ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ भी आई है -50।
1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v u की जगह रखिए -50, f की जगह रखिए -25। क्लियर है? मेरे हिसाब से लेंस का कॉन्सेप्ट कर लेंगे सवाल। आगे बढ़ूं, मुझे एक नया टॉपिक पढ़ाना है आपको, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो इसके लिए पहले मैं आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता हूं, वो देखिएगा। बढ़िया लॉजिकल है, ध्यान से देखिए। ये f, ये f, ये 2f, ये 2f, ये इंफिनिटी। बहुत तरीके से देखिएगा और समझिएगा। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो इमेज कहां बनती है? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो इमेज कहां बनती है? फोकस पे। बहुत बढ़िया, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इमेज फोकस पे बनेगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा, इमेज यहां बनेगी, छोटी बनेगी, इससे छोटी बनेगी, बड़ी होते 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 2f पर सेम साइज की हो जाती है। क्या ये बात क्लियर है क्या? इन्फिनिटी की फोकस पे बनेगी। जैसे 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 आप 2f की तरफ आओगे, इमेज 2f की 2f पे बनेगी। जब ऑब्जेक्ट 2f पर होगा तो इमेज 2f पे बनती है। यहां तक बताइए सही है क्या? इन्फिनिटी की फोकस पर, 2f की 2f पर। अब मजे की बात, इसमें खास बात देखिए, ऑब्जेक्ट तो भाई इंफिनिटी से 2f आ गया, बट इमेज केवल f से 2f खिसकी। फील करो नई नई बातें। ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे था तो इमेज थी f पर, जब ऑब्जेक्ट 2f पे आया तो इमेज भी 2f पर आ गई। इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी से 2f तक भागा है, पर इमेज तो जरा सी f से 2f ही भागी है। इसका मतलब यहां इमेज की स्पीड बच्चों कम है, इमेज धीरे धीरे चल रही है। फील करो, ऑब्जेक्ट को तो इंफिनिटी से 2f आना है, इमेज f से 2f ही किसका है। आगे और बताता हूं। अब आप इमेज को और आगे लाइए। जैसे जैसे आप इमेज को आगे लाएंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, आपको पता है इमेज बड़ी 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 होती जाएगी। जब आप f पर आ जाएंगे तो आपको पता है कहां बनेगी? इंफिनिटी पर बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी। इसका मतलब बच्चों, जब ऑब्जेक्ट 2f से f गया तो पता है इमेज कहां भागी? इमेज भागी 2f से इंफिनिटी। चेक करो, 2f की 2f पे बनती है, f की इंफिनिटी पे बनती है। तो ऑब्जेक्ट तो जरा सा खिसका, पर इमेज जबरदस्त भाग गई। इसका मतलब यहां इमेज की स्पीड बहुत ज्यादा है, इमेज की स्पीड बहुत ज्यादा है। पर आप एक खास बात देखें, ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ आ रहा है, इमेज ऐसे भाग रही है। दूसरे शब्दों में कहें, लेंस के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट और इमेज की स्पीड डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन देखिए, ऑब्जेक्ट आगे आगे आगे, इमेज भी इस तरह से जा रही है। देखिए ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, दोनों की डायरेक्शन सेम है क्या? दोनों की डायरेक्शन सेम है क्या? देखते जाइए।
ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। हाँ, मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट तो वहां भी लगेगा, यहां की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं, शायद आपको पता हो, जब आप फोकस और सेंटर के बीच में रखते हो तो यहाँ माइक्रोस्कोप चालू हो जाता है, फिर उसकी इमेज रियल नहीं बनती, फिर उसकी इमेज कैसी बनती है, फिर उसकी इमेज कैसी बनती है, उसकी इमेज कैसी बनती है बताइए, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, एनलार्ज बनती है। तो ऑब्जेक्ट भी आगे जा रहा है राइट में, इमेज भी कहां जा रही है, राइट में जा रही है। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां आपको एक सवाल पूछा जाता है कृपा शंकर, सवाल ये पूछा जाता है, अगर लेंस कन्वर्जिंग है तो रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन बताइए, मिनिमम सेपरेशन बताइए। आप खुद देख लें, ये सब रियल इमेज है सारी की सारी, मिनिमम बताइए। सोचिए इन्फिनिटी पे रखते थे तो एफ पे बनती थी, बहुत ज्यादा दूरी है, और आगे इसका थे आगे इसकी, मिनिमम से मिनिमम, मिनिमम से मिनिमम कौन सी होगी, जब ऑब्जेक्ट 2f पर हो, इमेज भी 2f पर हो। तो याद रखिए, इन केस ऑफ लेंस, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच की दूरी 4f। वो अलग बात है, ये बात कॉन्वेक्स लेंस ही कर सकता है, क्योंकि कॉन्केव लेंस तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता ही नहीं है, तो कॉन्केव लेंस की तो बात ही नहीं होगी। ये कौन करेगा, सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज केवल कॉन्वेक्स लेंस बना सकता है। तो बताइए, क्या पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। बढ़े आगे, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर तो, कॉन्केव लेंस तो ये काम कर ही नहीं सकता। अब मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ता हूँ, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड मुझे समझाना है, पर उससे पहले मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूँ कि आपको क्या क्या आना चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन करिए, एफ है, एफ है 30 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रखा है मैंने 20 पर, इमेज बताइए कहां बनेगी? जल्दी से लेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, u माइनस 20 f प्लस 30, इमेज बता दीजिए। अजय का आंसर आ गया है 60 पे बनेगी, अजय का आंसर आ गया है 60 पे बनेगी, बिल्कुल सही बात है, इमेज बनेगी 60। आपको कोई सर इसमें क्या, ये तो 10th क्लास है, बिल्कुल 10th क्लास है। अभी पूरी बात सुनिएगा, पूरी बात सुनिए, लेंस वही, लेंस वही, फोकल लेंथ वही, पर अब मैं ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं 60 सेंटीमीटर। एक बार करके देखिए, u माइनस 60 है, f प्लस 30 है, v बताइए, v बताइए, सॉल्व करके देखें, तुक्का नहीं मारे।
पहले वाले केस में आंसर क्या आ रहा था? पहले वाले केस में क्या आंसर आ रहा था? आवाज आ रही है क्या? अच्छा, फर्स्ट में -60 था। ओके ओके, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। करेक्शन कर लेते हैं, फोकल लेंथ चेंज कर लेते हैं। फोकल लेंथ चेंज कर लेते हैं, फोकल लेंथ 15 ले लो। अब बताओ, फोकल लेंथ 15 ले लो। अब बताओ, अब बताओ, अब अच्छे से बताओ। मैं करके बताऊं क्या? मैं करके बताऊं? चलो मैं बता देता हूँ, सरल है। फर्स्ट केस का बताऊं पहले। u कितना था बताइए? u -20, f +15, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/15, 1/v, ये माइनस माइनस प्लस 20, 1/15 माइनस 1/, तो ये हो जाएगा 60। पहले वाले केस में तो ये 60 पे बनेगी, +60 आएगा पहला वाला केस। सही है। दूसरा केस देखें, u -60, f +15। इसको सॉल्व करके बताएं v कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करके बताएं v कितना आ रहा है। +20 आएगा, +20 आएगा। अब पता है मैं आपको क्या समझाना चाहता था, उस बात पे आप गौर करिए, आपको मजा आ जाएगा और शायद आप समझ भी गए होंगे। ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ रिट्रेसिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी। जब ऑब्जेक्ट 20 पे था तो इमेज बनी 60 पे, जब ऑब्जेक्ट 60 पे था तो इमेज बनी 20 पर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन को इंटरचेंज किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। आपको देखिए, 20 पे रखा तो 60 पे बनी, 60 पे रखेंगे तो 20 पे बनेगी। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये सब काम आएगा अभी, मजा आ जाएगा आपको। ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन को आप क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज। बोलिए, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है? तो बेटा दो कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इन केस ऑफ लेंस इज 4f। और दूसरा ये, अब मैं आता हूं आपने लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड, और उससे भी पहले आपसे एक कॉन्सेप्ट पूछता हूं, छोटा सा सवाल है। ये स्क्रीन है, यहां ऑब्जेक्ट रखा है 100 सेंटीमीटर पर। आपको मुझे स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है। जैसे ही मैंने स्क्रीन शब्द बोला तो आपको पहला हिंट मिलना चाहिए, स्क्रीन पे जो इमेज बनती है वो हमेशा क्या होती है? रियल इमेज होती है। स्क्रीन पे जो इमेज बनती है वो हमेशा रियल इमेज होती है। आपसे पूछा गया है कौन सा लेंस काम में लेंगे, तो ये बात तय है, कॉन्वेक्स से ही काम होगा, कॉनकेव से तो काम हो नहीं सकता। कॉनकेव से तो काम हो नहीं सकता। फिर आपको ये भी पता है, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज की बीच की डिस्टेंस मिनिमम 4f होनी चाहिए, मिनिमम 4f होनी चाहिए। याद करिए,
मिनिमम कितनी होनी चाहिए 4f। 4f से ज्यादा होगी कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम 4f, मतलब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी 4f मिनिमम होनी चाहिए। ये ऑब्जेक्ट है, ये फिक्स है, स्क्रीन फिक्स है, तो बताइए d है 100, तो 4f आ गया लेस देन 100, f आ गया 25। इसका मतलब आपको कॉन्वेक्स लेंस काम में लेना है जिसकी फोकल लेंथ 25 या 25 से कम होनी चाहिए, 25 या 25 से कम होनी चाहिए। आप उल्टा भी पूछ सकते हैं, आप उल्टा भी बोल सकते थे, सर मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 30 है, मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, ये ऑब्जेक्ट है, ये स्क्रीन है, तो सर इनके बीच की दूरी में क्या रखूं, इनके बीच की दूरी में क्या रखूं ताकि मेरा एक्सपेरिमेंट हो जाए और मुझे स्क्रीन पर इमेज बन जाए। तो कॉन्सेप्ट वही, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की मिनिमम दूरी 4 है, 4 इंटू 30, स्क्रीन को आपको 120 या 120 से ज्यादा पे रखना पड़ेगा, 120 या उससे ज्यादा पे रखना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? क्या ये बात क्लियर है क्या? दोनों तरीके से पूछे जा सकता है। अब सवाल कैसे पूछा गया है वो देखते हैं। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन देखें। ये पढ़िए, एक लाइन का क्वेश्चन है, पढ़िए। अ बल्ब इज लोकेटेड ऑन अ वॉल, तो बल्ब तो है ऑब्जेक्ट, इट्स इमेज इज टू बी ऑब्टेन ऑन अ पैरेलल वॉल विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो स्वाभाविक है, पहले आपको ये पढ़ के सोचना चाहिए, ये बल्ब है, ये मैंने पेड़ बना दिया, ये बल्ब है, ये एक दीवार पर है, ये दूसरी दीवार पे आपको इसकी इमेज बनानी है। ऑब्वियसली दीवार तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है, क्योंकि एक बल्ब एक दीवार पर है, इमेज आपको दूसरी दीवार पर बनानी है। दोनों दीवारों के बीच की दूरी है d। आपको पूछा गया है फोकल लेंथ ऑफ लेंस बताइए, फोकल लेंथ ऑफ लेंस बताइए। अब 1 मिनट का आंसर है, अगर आप लॉजिक जानते हैं तो। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ईशान, परमानंद, अजय, विपिन कुमार, 4, बस खत्म, खत्म। तो हम जानते हैं डिस्टेंस 4f या 4f से ज्यादा होनी चाहिए, तो डिस्टेंस तो d है, f है, तो f को वहां नीचे भेज दीजिए, तो f d/4, फोकल लेंथ लेस देन और इक्वल टू d/4। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो वापस सुन लीजिए, कल जैन एक बार वापस सुन लीजिए, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज की मिनिमम सेपरेशन 4f है, तो आपको जो इमेज रखनी है, आपको जो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी रखनी है वो मिनिमम 4f है, इससे ज्यादा भी रख सकते हैं, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4f। आगे बढ़ूं क्या? आगे बढ़ूं क्या? डन है तो बताइए, डन है तो बताइए। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं अपने लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड पर। मैंने अब आपका सारा बेस बना दिया है, अब अपन 15 मिनट के अंदर
लेंस डिस्प्लेसमेंट पूरा कर सकते हैं, पूरी मैथमेटिक्स है उसमें। जो सवाल बनता था वो मैंने आपको बता दिया, कुछ और बनते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा। देखें बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, देखते जाइए। ये स्क्रीन फिक्स है, ऑब्जेक्ट फिक्स है, इनके बीच की दूरी जो डी है उसको आप चेंज नहीं करेंगे, दोनों फिक्स। सबसे पहले आपने लेंस रखा सबसे पहले बच्चों लेंस रखा L1 पोजीशन पर। लेट ये दूरी है x1 और ये दूरी है x2। आ गया, स्क्रीन भी चली गई क्या? अरे डायग्राम कहाँ गया? दो मिनट रुक जाते हैं, पेंसिल चार्ज हो रही है। मौजा हुसैन कह रहे हैं सर डिस्प्लेसमेंट मेथड से पहले आपने इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, ये कोई नहीं करता। नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो जो भी टीचर पढ़ाएगा बिल्कुल इसी पैटर्न से पढ़ाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तरीका है। हम चाहते हैं कि पहले आपको छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातें सिखाएं और उससे फिर अपने कॉन्सेप्ट को बिल्टअप करें, तो मजा आता है पढ़ने में, है ना। कल जैन कह रहे हैं नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे? बेटा अभी तो रे ऑप्टिक्स काफी बचा हुआ है, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स होगा। कृपा शंकर शर्मा बहुत आराम से और बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू कृपा शंकर जी। मेहुल शर्मा कह रहे हैं पूरा मॉड्यूल 6 आप पढ़ाएं। मॉड्यूल 6 बचा हुआ है क्या अभी मेहुल? ओके, 1 2 3 4 5 पांचों हो गए। मॉडर्न फिजिक्स बची, चलिए ठीक है, बढ़े आगे। बिल्कुल रे ऑप्टिक्स में शानदार कॉन्फिडेंस आ जाएगा पूजा जी, थैंक यू बेटा। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, आइए फिर से मेहनत करते हैं। तो मैं कह रहा था ये आपकी स्क्रीन है साहब, ये ऑब्जेक्ट है। क्या हो रहा है? पेज चेंज हुआ, ठीक है। ये दूरी दी, ये फिक्स है, क्लियर है। चलो अब आपने लेंस को रखा पोजीशन 1 पर, अब देखते जाइएगा, ये लेंस की पोजीशन नंबर 1 है। लेट ये दूरी है x1 और ये दूरी है x2, क्लियर है। जल्दी से पोजीशन L1 पर मैग्निफिकेशन बता दीजिए क्या होगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है? v बाई यू, x2 बाय x1, x2 बाय x1। इमेज की साइज HI अपॉन HO बराबर होता है m, तो हाइट ऑफ इमेज आ गई। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? जादू हो रहा है, इमेज जा कहाँ रही है?
डिस्प्लेस हो जा रही है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ रहे इसलिए डिस्प्लेस हो रही है। पीछे तो सब ओके। चलो एक बार और मेहनत कर लेते हैं। और इतनी तारीफ, झूठी झूठी तारीफ कर दी इसलिए सब गड़बड़ हो रहे हैं। अभिषेक पटेल कह रहे हैं सर मैं फर्स्ट टाइम एलन आया हूँ, मैंने नाम बहुत सुना था बट अब संसद पढ़ा रहे हो, पता नहीं, समझ में नहीं आया अभिषेक पटेल क्या कह रहे हो आप। SAM SAT संसद पढ़ा रहे हो, पता नहीं। चलो आ जाओ, टाइम बचा है क्या? टाइम है अभी ना। अच्छा, साक्षात पढ़ा रहे हो, ओहो ओहो, चलो बढ़िया। ले भाई अब जल्दी से गायब मत होना भाई। स्क्रीन, ऑब्जेक्ट, ये दूरी डी, क्लियर है? आपने लेंस को रखा L1 पोजीशन पर, ये दूरी x1, ये दूरी x2। जल्दी से बताइए, L1 पोजीशन पे मैग्निफिकेशन x2 बाय x1 और हाइट ऑफ इमेज क्या M1 इंटू HO आएगा क्या? अगर ऑब्जेक्ट की हाइट HO है, बताइए क्या ये क्लियर है क्या? क्या ये क्लियर है क्या? HI/HOM होता है। अब पेन चेंज कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैंने क्या किया, लेंस को डिस्प्लेस किया, लेंस को डिस्प्लेस किया। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ये मैंने लेंस को डिस्प्लेस किया, मैंने डिस्प्लेस किया x। मजे की बात है, इसको अब x2 होना पड़ेगा और इसको x1। ये बात पे थम्स अप होना चाहिए। कारण सुनिए, पहले ऑब्जेक्ट x1 पे था तो इमेज x2 पे थी, अब ऑब्जेक्ट x2 पे आ गया तो इमेज x1 पर आएगी। बोलो हाँ है क्या? ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन को इंटरचेंज किया जा सकता है। बोलो डंडना डंडन है क्या? दृष्टि, कृपा शंकर, पहले ऑब्जेक्ट x1 पे था, इमेज x2 पे, अब ऑब्जेक्ट x2 पे तो इमेज x1 पर। L2 के केस में मैग्निफिकेशन V by U, x1 by x2। बहुत बढ़िया। अब हाइट ऑफ इमेज बता दीजिए, M2 इंटू HO। जब आप M1 इंटू M2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मजा आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 1, ये मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 1। इतनी मैथ्स कोई पूछता नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट काम किए हैं। इनको मल्टीप्लाई करो, हाइट ऑफ इमेज M1 M2 HO का स्क्वायर, M1 M2 HO का स्क्वायर, तो ये HI1 HI2 ये 1 हो गया, ये HO का स्क्वायर, तो HO आएगा अंडर रूट ऑफ हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट पोजीशन, हाइट ऑफ इमेज इन सेकंड पोजीशन। 2 बार ये फॉर्मूला पूछा गया है पेपर में। जल्दी से बता दीजिए HI1 कौन है? HI1 कौन है? HI1 जब लेंस को L1 पोजीशन पे रखा था, उस समय जो इमेज बनी उसकी हाइट,
जब लेंस को पोजीशन नंबर 2 पे रखा था उस समय उसकी हाइट, आप जल्दी से बताएं। अगर आप यहां से देखेंगे तो आप क्या ये लिख सकते हैं x2 प्लस x1d है, ध्यान से देखिए, इज इट x2 प्लस x1d, और x2 माइनस x1 x है। ध्यान से देख के बता दो, ध्यान से देख के बता दो। इतनी मैथ्स एग्जाम में नहीं करनी है, चिंता मत करिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आया हुआ है। कोई बताएगा x क्या है? x वो है जो आपने डिस्प्लेस किया है, x वो है जो आपने डिस्प्लेस किया है। ऐड कर दीजिए x1 से x1, 2x2 बराबर d प्लस x, x2 आएगा d प्लस x बाई 2, x1 रखोगे तो आएगा d माइनस x बाई 2, x2 आ गया, x1 आ गया। अब लगाइए 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। पहले इमेज बनी थी x2 पर, ऑब्जेक्ट रखा था x1 पर। मुझे x1 x2 दोनों पता हैं, घर पर बैठ के आप आराम से सॉल्व करिएगा। फोकल लेंथ का फॉर्मूला डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d। आप चाहें इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। क्या आवाज आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? इसमें ध्यान क्या क्या रखना है? पहला तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की मिनिमम दूरी 4f, फिर ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला। एक बार एम्स में भी आया हुआ है, उसने क्या किया, m1 माइनस m2 को सेपरेट करवाया। तो m1 था x2 बाई x1, m2 था x1 बाई x2। x1 x2 आपको पता है, आज खाना खा के इनको सॉल्व करिएगा तो m1 बाई m2 आ जाता है एक फॉर्मूला और, x बाय एफ। अब मुझे केवल आप ये बता दीजिए x कौन है, बाकी सब आप जानते हैं, केवल ये बता दीजिए x कौन है। x क्या है? x है लेंस को आपने कितना डिस्प्लेस किया है, लेंस को आपने कितना डिस्प्लेस किया है। ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। एक्सरसाइज 2 में तो एक भी सवाल नहीं है, एम्स में पहले आया हुआ था इसलिए बता दिए। क्लियर है क्या? डन है क्या? तो आप इसको तैयार करें अच्छे से। लेंस के 4 से 5 लेक्चर हमने पढ़ लिए हैं, सारे के सारे लेक्चर एक बार फिर से सुनिए और इसको अच्छे से तैयार करिए। एक बार मुझे बता दीजिए, हैंडआउट सब मिल रहे हैं क्या? हैंडआउट ड्राइव पर मिल रहे हैं सभी को? कोई दिक्कत नहीं है? हैंडआउट सभी को ड्राइव पर मिल रहे हैं? ड्राइव का लिंक है सबके पास? ड्राइव पर मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगले लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे, ड्राइव पर मैं अपलोड कर ही दूंगा। अच्छे से पढ़ाई करें, विश यू ऑल द बेस्ट। आज का लेक्चर सिस्टमेटिक हमने तैयार कर लिया है पूरा। सबसे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट सीखा, इंटेंसिटी एरिया ऑफ अपर्चर के प्रोपोर्शनल होती है। उसके बाद ये बेसिक बातें सीखी, ड्राइव पर अगर दिक्कत आ रही हो तो मैं यहां से आपको डायरेक्ट भी अपलोड कर देता हूं। यहीं से अपलोड कर देता हूं, देख लीजिए। इंग्लिश 4 जून, ये देखिए मैंने डायरेक्ट भी भेज दिया है।
ड्राइव पे तो आएगा ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ड्राइव पे तो आएगा ही। ड्राइव पे भी चला गया है, ड्राइव पे भी देख लीजिए। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।